हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, हम देखेंगे कि उस पर्सन के क्या कुछ इंटेंशन है, इरादे हैं, फ्रीक्वेंसी है, फीलिंग्स है, क्या कुछ इमोशंस है, क्या कुछ उनका चल रहा है। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, टाइमलेस होते हैं। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगेगा आपके लिए नहीं है वो छोड़ दीजिए। उसके भी यहाँ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। हर हाल में पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, क्योंकि नेगेटिव बनाने वाले की दुनिया में कमी नहीं है। वही चीज़ आप लें जो आपको पॉजिटिव बनाता है, जहाँ लगे कि आप आपका मतलब है। और कोई भी चीज़ अगर सिनारियो आपका पास्ट से मैच कर रहा है और लग रहा है तो आप दुखी ना हो। उसमें से क्या पॉजिटिव हो सकता है, किससे आपके चेहरे की स्माइल आ सकती है, किससे आपको एक न्यू फ्रीक्वेंसी, एक न्यू। आप ये मत सोचिए किसी ने छला, दुख दिया, कष्ट दिया। आप ये सोचिए कि आप एग्जाम्स में थे, आप कार्मिक को फेस कर रहे थे, कुछ ना कुछ लेना होगा, कुछ ना कुछ देना होगा। आप उसमें से निकल के आए हैं, तो आप अपनी पीठ को थपथपाइए। बिल्कुल भी उस फ्रीक्वेंसी में मत जाइए, रोना धोना मत मचाइए, और कभी भी रोने वाले स्टिकर को टच मत किया कीजिए। आप अपना वाइब्रेशन खराब करते हैं। आप लोग लिखते हैं, देख के पता चल जाता है, वाइब्रेशन उतना ही काफ़ी है। अगर आप उस तरह से करेंगे तो आप उसी फ्रीक्वेंसी में फिर से जाएंगे। आप लोग चूंकि डिवाइन टुगेदर 7777 के फैमिली मेंबर्स है, डिवाइन से कनेक्टेड है, डिवाइन के मेंबर्स हैं, डिवाइन टुगेदर डिवाइन के साथ हैं, और 7777 स्पिरिचुअल सोल होंगे आप लोग, तो आपको रोना शोभा नहीं देता है। ठीक है, अपने वीकनेस को, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं आप लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑल डिवाइन फैमिली कि क्या कुछ है। जो तो आप लोग अपने अपने पर्सन तक पहुंच गए होंगे। जो भी बताइए, डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी हैं, व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, जिनको भी देख के ये रीडिंग देख रहे हैं, सोच के, समझ के, जान के, फिगर जैसे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, हार्ट से, माइंड से, नफरत से, गुस्सा से, प्यार से, जैसे भी उनका अपना एक्सपीरियंस है, जैसे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, बताइए कि उस पर्सन की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है। प्लीज़ बताएं उस पर्सन की एनर्जी व्यूवर्स कैसी है, उस पर्सन की कैसी एनर्जी है व्यूवर्स के लिए। अब वो आपको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो पछतावा है, रिग्रेट है, और 3+37 है, 3+7=10। एक कार्मा का फेज शुरू खत्म हुआ है, दूसरे के कार्मा फेज स्टार्ट हुआ है। वहाँ काफ़ी अलोन है, अकेले हैं, आपका लेना देना खत्म हो गया अगर तो आप कार्मिक को फेस कर रहे थे तो, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे। आपने उनको सर्व करना बंद कर दिया होगा, और आप उनके नाज नखरे उठाने बंद कर दिए होंगे। तो सॉरी गाइज, अगर यहाँ पे कोई भी आप लोगों को लगे कि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं बता दूँ कि फेस्टिवल टाइम चल रहा है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ काम होता है, चलता रहता है, चलता ही रहेगा। तो बस इसको थोड़ा इग्नोर करें और देखें, वरना फेस्टिवल टाइम में बहुत मुश्किल होता है। टाइम इतना नहीं होता हमारे पास भी कि हम उसको अवॉइड करके फिर अपने लिए मेरे को टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, थोड़ा आप लोग इसको एडजस्ट कर लें। और बताएं डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक कि जो भी यहाँ पे जो भी व्यूवर्स की यहाँ तो मेरे ही, चलिए मैं कनेक्ट करती हूँ फिर से यूनिवर्स से, एंजल से। बताएं एंजल, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, बताएं व्यूवर्स के लिए उस पर्सन की एनर्जी क्या है, व्यूवर्स के लिए उस पर्सन की एनर्जी क्या है, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है। यो राम 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 राम। सेरेंडिपिटी, यानी कि ये बंदा जो है एक नया, बहुत हैवी कार्मिक रहे होंगे आप लोग पास्ट लाइफ में। ठीक है, कार्मा का कोई यहाँ लेन देन है, नो डाउट है तो है। और यहाँ पे इस वक्त जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको इस जगह पे इन्होंने लाके छोड़े थे। आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप सबको छीन लिए थे ये पर्सन ने आपसे, और आपको ऐसे जगह में लाके छोड़े थे कि आप निकल नहीं पाओगे। लाइफ टाइम आप रोते रहोगे। देखो किसकी एनर्जी पकड़ी है कि इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे।
तो इन्होंने आपको लाइफ में बहुत डिस्टर्ब क्रिएट किए हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे जैसे कि इसलिए मतलब ऐसे जगह छोड़े थे आपको लाके जैसे आपका कोई नहीं होगा, सब कुछ छीन लिए रहे होंगे ये पर्सन अपनी एनर्जी से, अपनी टॉक्सिसिटी से, अपने ब्लैक मैजिक से, जो भी चीज़ें हैं, मैनिपुलेटिंग नेचर से, जो भी जिनको जैसे रेजोनेट करे लीजिएगा। लेकिन ये पर्सन अच्छे नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, ये हो गया रिवर्स। अब आपके पेरेंट्स हो ना हो की फैक्ट बनता है, क्या फर्क पड़ता है। अब आपको आपके परमात्मा जो है, आपके पेरेंट्स हैं, आप जो है परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गए हैं और सडन आपके लाइफ में ऐसा चेंज आया है। इनके साथ कार्मा खत्म हुआ और आपके लाइफ में जो है ये ऐसे आया था, हमने ऐसे ले लिया। आपके लाइफ में जो है आप एकदम यू टर्न नहीं तो नहीं 360 डिग्री के एंगल में आपने टर्न ले लिए और वो आओ जाओ छोड़ो, परमात्मा के साथ कनेक्शन है, आप मौज मस्ती आगे बढ़ना चाहना करना। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आपका न्यू चेंज देख के आप इतना बदल जाओगे, उन्होंने सोचा नहीं था। या अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, किसी माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, किसी की नहीं है। जो जहाँ है जैसे रहो, जो आपको शर्म नहीं करता, आप उन तमाम चीज़ों को छोड़ के सडन एंजल का, अगर आपके पेरेंट्स चले गए तो उनका समझिए कि वो एंजल बन के आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके सपने को रंग भर रहे हैं और सडन आपके लाइफ में ऐसा चेंज आया, ऐसा चेंज आया। और अगर पेरेंट्स नहीं है तो दादा दादी, नाना नानी, कुछ भी आप समझ सकते हैं, एंजल है, माता रानी का भी टाइमिंग चल रहा है। तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन जो है काफ़ी आपके एक न्यू चेंज जो सडन आ गया आपके लाइफ में, वो बहुत डिस्टर्ब है। वो उनको लगता है यार ये कैसे ख़त्म हो गया। आप इसको ख़त्म करते हुए, तोड़ते मरोड़ते हुए निकल के जा रहे हैं और यहाँ पे जो है इसको नहीं लेंगे। अभी देखेंगे कि रिलेशनशिप में ऐसे आ जाएगा। रिलेशनशिप में क्या कुछ एनर्जी अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा है जैसे चेंज इन द विंड, हवा का रुख जो है बदल रहा है, पहले जैसा नहीं है। और पहले आप इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे तो अब आप जो है, और वो अपने जैसे के तैसे छोड़ दिए थे, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते थे, तो अभी आप उसी जगह पे अपने आप को ला दिए। आप भी चेंज नहीं करना चाहते हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। ठंडे बस्ती में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, रहेगा नहीं रहेगी, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत चेंज आया, आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की जन्नत देखो हुए हैं। जब आप ट्रांसफॉर्म हो गए, समझदार हो गए, चीज़ों को समझने लगे, सडन आपको कुछ कहीं से कोई एनर्जी प्रोवाइड की गई है, कहीं को आपको हेल्प मिला है, एंजल से मिला है, एंसेस्टर से मिला है, कहीं से भी मिला है, स्पिरिट गाइड से मिला है, जहाँ से भी मिला है, कार्मा खत्म हुआ है तो कोई आपका इंतजार कर रहा हो कि यहाँ तक दुख झेल लो, उसके बाद तो हम तुमको अपना हाथ देने वाले हैं। आप निकल के जा रहे हैं, आपके बंदा बंदी जो भी है, ये जो है फॉग ऑफ द रोड, तो क्रॉस रोड, उस रास्ते पे खड़े हैं जहाँ रास्ता बंद है। अब आपके पर्सन को हो रही है चिंता, टेंशन। कौन सा टेंशन, चिंता, जो आपको ये लाइफ टाइम देते आए हैं और आपको छलते आए हैं, झूठ बोलते आए हैं, कपटी नेचर के थे। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे नेवर एंडिंग स्टोरी क्यों है, क्यों उनको ऐसा लगता है कि अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा, जो भी डिवाइन टैरो, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, बताएं उनके माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी ऐसी क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया, समय बदल गया। कैसे बदल गया? 10 नंबर जैसे मैंने बोली यहाँ पे 3 + 7 = 10। और क्या हुआ? अब समय बदल गया 3, आपका दिमाग खुला 7, स्पिरिचुअल हार्ट हुए हैं आप, और आप जो है इनसे बढ़ते हुए 5 नंबर, आप ज़्यादा जो है दिमाग नहीं लगा रहे हो, छोड़ दिए दिमाग लगाना, स्पिरिचुअल हो गए आप, स्पिरिचुअल हो गए। इस बंदा बंदी का दिमाग हो गया है खराब कि इनके हाथ से, अगर तो ये कंट्रोल इशू था, किसी भी तरह का चीज़ें थी, तो यहाँ पे जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, किसी भी तरह का चीज़ें थी तो कंट्रोल करके ये बहुत खुश होते थे, तो इस वक्त आप इनसे दूर जाके खुश हो रहे हो। सेलिब्रेशन तो तब भी है। ऑफेंड क्यों है यहाँ पे? ऑफेंड क्यों आया है? अयो राम, आ गया। तो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाली थी, थर्ड पार्टी सिनारियो था। आप इनको बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन ये नहीं निकल कर गए हैं, तो आपने इनको छोड़ छाड़ के, रोते रहते थे, वहाँ से छोड़ छाड़ के जो है कार्मा का थर्ड पार्टी के साथ भी आपका कुछ होगा, पर्सन के साथ भी होगा। अब आप वहाँ से निकल के आप जो है अपने फ्रेंड सर्कल में हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, मस्ती करने आ रहे हैं। अब आप रोना धोना कम करेंगे क्योंकि आप बैलेंस किए हैं अपने आप को, बहुत काम किए हैं, देखिए आप बहुत बैलेंस किए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सेरेंडिपिटी क्यों आया? इसीलिए आया है कि आपने अपने आप पे बहुत काम किए हैं, और मेहनत जो है इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। आपका भी मेहनत आपको ग्रो करा रहा है।
देखिए दी सन, आपका मेहनत आपको ग्रो करा रहा है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो आप जो है फ्रेंड सर्कल में जाके आइडियाज लेके कि क्या जो देखो हमने अपने पर्सन को ऐसे छोड़ा, ऐसे होता था, मेरे साथ भी होता था, तो सबके साथ होता है, परेशान क्यों होते हो, बाहर निकलो, कुछ सीखो, कुछ करो, कुछ इस तरीके से आपके फ्रेंड्स मिले होंगे, किए होंगे। थर्ड पार्टी छोड़ो यार, मौज मस्ती करते हुए आप जो है इस वक्त जो है कहीं उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपका कुछ फ्रेंड्स के माध्यम से, किसी के माध्यम से, किसी गर्ल्स है तो गर्ल्स के माध्यम से, बॉयज है तो बॉयज के माध्यम से आपको कुछ यहाँ पे मिल रहा है, आप ले रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। दी मैजिशियन, आप अपने पावर को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने लिए, रिलेशनशिप के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए जो है यूज कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो एकदम व्हील ऑफ फॉर्चून ने तो एकदम आपका पूरा जो है सिनारियो जो है एकदम से चेंज कर दिया गाइस, एकदम चेंज कर दिया। अब इसको आप मेंटेन रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हवा का रुख क्यों बदल गया भाई, क्यों बदल गया? 10 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने परिवार पे, आप पे, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया है। जो भी इन्होंने जो भी कमिटमेंट किए थे उनको इन्होंने पूरा नहीं किया। बिल्कुल रिवर्स ही आ रहा था, इन्होंने वो कमिटमेंट जो है पूरा नहीं किए हैं, तो जो है पूरा नहीं करने से ये रिश्ता खराब हुआ है। तो जो रिश्ते में कमिटमेंट के लिए आए थे, जो भी आप लोगों का कमिटमेंट का रिश्ता था, वो कमिटमेंट यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। आप इस पर्सन को छोड़ के, निकल के जाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को समझाते हुए, और अपनी एनर्जी आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, तो अगर तो इस आपको बहुत टारगेट किए थे, सबसे ये टारगेट करवाए थे, अगर तो आपको, आप इसी रिश्ते में रहते थे, लोग क्या कहेंगे, अयो बंद कर दो यार। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे किसी भी तरह के बंधन में आप थे, कहीं पे भी आपको बांध के रखा गया था, कहीं पे भी अकेले करके इन्होंने अपना कमिटमेंट नहीं निभाए, वादा नहीं निभाए, और तो और दूसरों को आपके अगेंस्ट किए। बातें आपको समझ में आ गई। दी फूल, 0 से आपने अपने लिए जीना शुरू किया। ये जो टाइम चेंज हुआ है बहुत अच्छा। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, कुछ ऐसा अटेम्प्ट कर गए आप जो आपके पर्सन ने सोचे नहीं थे। कुछ ऐसा आप रिस्की, साहसी, कुछ ऐसा कर गए जैसे आप वो सोच नहीं सकते थे और आप कर गए। ये सेरेंडिपिटी का जो कार्ड है यही है। सडन हवा में कौन उड़ता है, लेकिन उड़ गए। बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। कुछ तो आपको सहारा मिला कहीं से, और वो काफी था आपके लिए, निकालने के लिए काफी था। टावर आ गया, देखिए टावर, जो आपके लाइफ में जो ये आया, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, टावर आ गया है। आपके रिलेशनशिप में आप बदल चुके हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप निकल के जा रहे हैं। और ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपने जो हिसाब किताब मांगी है, आपकी बेइज्जती का, अपमान का, दुष्टों के साथ आपके पर्सन खड़े क्यों हुए, इन चीज़ों का, तो ये जो है आपके पर्सन की बोलती बंद करवा दी है। देखिए, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कार्ड लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा। समझ में आया? आप अपना प्यार इनको देने के लिए तैयारी नहीं हो, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। गर्ल्स है, गर्ल्स के साथ सेलिब्रेट कर लेंगे, बॉयज है, मैन के साथ कर लेंगे, बट आप अपने पार्टनर के साथ नहीं जाने वाले हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, देखिए नहीं जाने वाले हैं। जस्टिस, न्याय आ गया आपके रिलेशनशिप में, और आप फ्री हो गए, उनके चंगुल से निकल गए, बंधन से निकल गए, आज़ाद हो रहे हैं, अपने पावर को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। और पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, बताएं। दी स्ट्रेंथ, आपका फ्रेंड्स, आपके जो भी लोग हैं, स्ट्रेंथ मिला है, सूरज निकला है, आप बहुत चेंज हुए हैं, जस्टिस आया है, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, माता रानी आदि शक्ति के दिन चल रहे हैं। तो शेर पे सवार होके आप भी शेरनी की तरह, मेल हो फीमेल हो, माता के लिए सब बच्चे हैं। ये मत सोचो कि फीमेल। जो लोग रोए थे उनके अंदर एक अजीब सा एनर्जी आ रहा है। और क्यों आ रहा है? दी हर्मिट, काफ़ी आप लोग यहाँ पे, यहाँ टेंशन, डिप्रेशन को आप जो है यहाँ पे मेडिटेशन में गुजारे हैं, और मेडिटेशन से आपको ऊर्जा मिली है, एनर्जी मिली है। बहुत लोग फास्टिंग रखे हैं, बहुत लोग ऐसा कुछ किए हैं, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें ना दें, रहें ना रहें, क्या फर्क पड़ता है जब रह के भी नहीं रहने वाले काम किए हैं, पेन दिए हैं। तो ऐसा पर्सन आप लोगों को नहीं चाहिए। दी स्टार, आप जो है टावर, जो आपके स्टार बनने में था, निकल चुका है। माता रानी आपको स्टार बना रहे हैं। आप लोगों ने जो भी मेहनत किए थे, जो भी आपने बीज बोए थे,
उसका जो है पेड़ लग के, फल लग के, फूल लग के अब जो है आने वाले हैं, लोग जानेंगे, पहचानेंगे, रिस्पेक्ट आपका बढ़ रहा है और आपके जो जस्टिस आने से। तो और क्या सोच रहे हैं पर्सन? 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे जो है लड़ाई झगड़ा उनके अपने लोगों के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो और देख लेंगे कि और क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताए। आपके लिए उनके मन में प्यार आ रहा है, असली वाला प्यार जाग रहा है, फीलिंग्स जाग रहा है। तो कार्मा जब खत्म हो जाता है तो ऐसे ही होता है, या तो आप दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे, थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, आप कहीं और मूव हो जाएंगे, वो कहीं और मूव ऑन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहीं भी मूव ऑन नहीं हुए हैं, थर्ड पार्टी थी तब भी नहीं हुए हैं, फैमिली है तब भी नहीं हुए हैं, ये आपके तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका जो एक गुड वाइब्स है, आपका जो एक लाइफ स्टाइल है, वो इनको आपके तरफ कुछ सोचने के लिए, महसूस करने के लिए इनको हिम्मत मिल रहा है। इनको लग रहा है नहीं यार जाना चाहिए। देखिए दी चैरियट, लेकिन आप कहाँ उनका इंतजार कर रहे हो, आप तो लेके निकले। बिल्कुल जो है आजकल के जो फेमिनाइन एनर्जी है, बिल्कुल किसी पे भरोसा नहीं करके, अगर तो आप सीख रहे हैं दिस वे जाना है, दैट वे जाना है, कौन सा वे जाना है, अब आप खुद से डिसाइड कर रहे हैं। पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि पता है पर्सन से जब पूछे हैं रॉन्ग वे पे आपको ले गए हैं। तो बहुत लोग यहाँ पे आप लोग व्हीकल्स लेंगे, व्हीकल्स यहाँ सीखेंगे चलाना, गाड़ी चलाना सीखे हुए हैं। तो इस वक्त जो है अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हुए और बहुत सारे टेक्नोलॉजी को आप लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं लर्निंग में, और सीखेंगे, उसके बाद लोगों को सिखाएंगे, समाज में जागरूकता फैलाएंगे, और जो दर्द आपने सहे हैं उस दर्द से लोगों को निकालेंगे। आपके पार्टनर हैरान है, परेशान है, बहुत कुछ सोच रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, आप एकदम चेंज हो चुका है। आपने जो उनको प्यार दिए थे, 2 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका पक्का है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया था गाइज, तो सारे जोडिएक साइन आ चुके थे, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेजर अरकाना तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन है, ठीक है। तो और देखेंगे टेंशन में है इस वक्त, जो है डिप्रेशन में है, पिछले समय को याद कर रहे हैं, परेशान है, दुखी हैं। और ऑब्सेशन, अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी था, 2 तरह की चीज़ें हो सकती है। आप लोगों को कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल करके रखी थी, तो वहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं, या फिर आपको बच्चा बना के, बेवकूफ़ बना के आपके पर्सन ने चले हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे थी, और थर्ड पार्टी फादर फिगर हो सकते हैं, कोई बड़े हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, बहुत लॉन्ग रिलेशन था, बहुत लोगों का स्टूडेंट लाइफ से रिलेशन था, चाइल्डहुड रिलेशन था। उसी समय से इन्होंने जो है कड़वाहट के बीज बो दिए थे, और आप दोनों के रिश्ते इनकी आंखों में खटकता था, और लास्ट में आप लोगों को अलग करा के इन्होंने शांति लिए हैं। बट आप परेशान मत होइए, क्योंकि अगर सोल जर्नी पे होंगे, कार्मिक होंगे, कहीं पे होंगे, तो आप लोग जरूर मिलेंगे। अगर तो सोल कनेक्शन आप लोगों का होगा, तो जैसे जैसे यहाँ पे इनको टेंशन, डिप्रेशन हो रहा है, इनको बात समझ में आ रही है कि इनके बीच में लड़ाई झगड़ा कराने वाला कौन है। इनको समझ में आ रहा है कि अच्छा मैंने किसी का बात सुनी थे, आप पे भरोसा नहीं किए थे, तो जो है उनको सब याद आ रहा है इनको कि, और तो इनको ये भी याद आ रहा है कि उन्होंने आपसे ऐसे बोला था, तो आपसे क्या बोले थे, वो सब चीज़ें याद कर रहे हैं। प्यार आपके तरफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा उनका प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा जो है फीलिंग जाग रही है आपके तरफ। आप जो भी न्यू वर्जन में आ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा जो है डर लग रहा है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको पाना चाहते हैं, किसी भी तरह का मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं, चाह रहे हैं कि भाई मुझे एक ही ख्वाहिश है कि इस बंदा बंदी से मुझे मिलवा दो, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपका जो भी पैसे को, चीज़ों को, पिछली बातों को पकड़ के जो भी व्यक्ति थे, तो आपकी तरह चेंज होना चाहते हैं। आप जैसे हर हेल्पफुल व्यक्ति को नेचर मतलब मदद करते हैं, आपका नेचर जो है हेल्पफुल है, तो आपकी तरह जो है ये चेंज होना चाहते हैं और आपकी तरह बिहेव करना चाहते हैं यहाँ पे। और तो थर्ड पार्टी की वजह से ये गए थे, आप नहीं जाना चाहते थे, कहीं भी फंसे थे, तो याद कर रहे हैं कि आप जो बोले थे बिल्कुल सही बोले थे। आपने थर्ड पार्टी को पहले जान गए थे, ये नहीं जाने थे, ये ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, चले गए थे, और आप जो है रुक गए कहीं पे भी, तो आपको बुरा लगा है। रात भर दिन भर सोच रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, कोई नहीं है, उसी पास्ट में जाके उन्हीं चीज़ों को याद करके, उसी मेमोरी को सब कुछ सोच के उनको याद आ रहा है कि जो आप बोले थे कितनी सही बोले थे। आपको चीज़ें पहले कैसे
पता चल जाती है। आप इतना थर्ड आई खुले हैं, क्या खुला है, आपकी बातें उनको बहुत याद आ रही है। पास्ट पे जा रहे हैं, प्यार याद आ रहा है और अपना किए पे पछतावा याद आ रहा है। अगेन जो लीप ऑफ फेथ आप लेके चले थे उनको छोड़ के नए दिशा में, उसी तरह से वो भी सब कुछ छोड़ के आपकी तरह कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ताकि वो अपने कार्मिक को, तो आप जो है आपके पर्सन कार्मिक थे तो आपका लेन देन पूरा हो गया, आप अपने कार्मिक को छोड़ दिए। इस वक्त जो भी इनके अगर पेरेंट्स है, फैमिली है, कुछ इनके कोई टॉक्सिक नेचर जो भी तरह का है आप दोनों के बीच में, कोई भी मेल पर्सन है यहाँ पे, शायद फादर फिगर ही हो सकते हैं या बड़े ब्रदर हो सकते हैं, कुछ ऐसे कोई लोग थे जो फर्स्ट डे से ही रिलेशन पे उनकी नज़र थी और उन्होंने जो है बहुत ही यहाँ गंदगी घोली थी, गंदगी यहाँ पे करके बैठे थे। तो सब चीज़ें पता चल रहा है उनको, वहाँ से आपके पर्सन जो है निकलना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आपसे और बातें करना चाहते हैं आपसे। गलती का एहसास तो उनको होने लगा है। तो आज देखते हैं कि अगर उनकी हिडन फीलिंग्स होगी, कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, छुपी हुई उनकी भावना क्या है आपके तरफ। ठीक है, छुपी हुई भावना यानी कि जो बोल नहीं पाए हैं, तो देखेंगे कि क्या कुछ है। ठीक है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा क्या कुछ है, प्लीज बताएं। ओके ओके, आई तो इनको पता था कि ये टॉक्सिक के वहाँ पे हैं। आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर इट्स टू लेट। तो शायद इनको पता था, कोई चीज़ें आपको हिंट्स दिए होंगे, आप उनको लाइटली लेके निकल गए होंगे मे बी। और आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। तो आपके बिना इनको रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पहले आपको वार्न किए थे, शक किए थे, मे भी आप निकल के चले गए, किसी भी तरह का आपको हिंट्स मिला, कुछ मिला तो आप निकल के चले गए, या बोले होंगे कि यार हम नहीं दे सकते इससे ज़्यादा, ऐसा वैसा लाभला। जो अलग अलग लोग हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स है, अलग अलग तरह से जिनको जैसे रेजोनेट करे ले लीजिएगा। सबके रिश्ते में ब्लैक मैजिक हो जरूरी नहीं है। कुछ रिश्ते में मैनिपुलेट करके पेरेंट्स जो है बच्चों को अलग करवा देते हैं, एक दूसरे की कान भराई करते रहते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है उनको प्रोवोक करते रहते हैं, और एक दिन रोज रोज करते 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 एक दिन उनके मन में जहर भर ही जाता है। तो जिनको जैसे जितना ले उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि वो दूसरे के लिए होगा। ठीक है, अब इनको एहसास हो रहा है वो तमाम चीज़ों का, और वो सोच रहे हैं कि आपके बिना रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं बताई, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा होना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर ये रिलेशनशिप में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते थे, इनके पेरेंट्स ने कहा था छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है, वो करेगी या वो करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी बनता है। तो हो सकता है इसकी वजह से आप लोगों की दूरियां आए, ऐसा मुझे अभी एक मैसेज आ रहे हैं। यू ऑलवेज ट्राई टू टुक एडवांटेज ऑफ माई ट्रू लव, आई स्टिल मिस यू। तो इनको लगता है आपने इनका एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाया है ना, और हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो आप जो है आपको मिस कर रहे हैं। पहले ये सोचते थे, जैसे मैंने आपकी क्या बोली कि इनके फैमिली इनकी कान भराई करते होंगे, कहते होंगे कि तुम्हारा काम नहीं है, उसका काम है, तुम क्यों करके देते हो। तो यही सब चीज़, देखिए मैं कार्ड नहीं पढ़ी थी, पहले ही आ गया था। तो वो सब चीज़ें कन्फर्मेशन, आवाज़ को कन्फर्मेशन ही ले लें आप, है ना, कन्फर्मेशन। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है इनको बताया जा रहा है, इनको लग रहा था, अब इनको लग रहा है नहीं यार ये तो कुछ और सिनारियो है। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर, सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। तो जिनको पता था कि अपनी फैमिली से दूर नहीं जा सकते हैं, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं, अपने कल्चर को, सोसाइटी को, जो भी चीज़ों था नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए जो है ये आपसे दूर चले गए। आपको हर्ट करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ चले गए, दूर चले गए। योर लव इज सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिजर्व इट। तो खिलाड़ी थे, इनके साथ मिले हुए थे, तो जिनका साथ देते हैं उनके जैसे बन जाते हैं। तो उनका साथ देते देते आपके पर्सन कब उनके जैसे बन गए। आज उनको रियलाइज हो रहा है कि आपका प्यार बहुत सच्चा था, बहुत इनोसेंट व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही बैड टाइम में आपने उनका साथ दिया है, और बदले में उन्होंने कभी आपको केवल नफरत, घृणा और इधर उधर की बातें ही सुनाई है। तो आप वो जो है आपको मतलब डिजर्व नहीं करते हैं, आप कुछ उनसे बेहतर डिजर्व करते हैं। ऐसे उनके अंदर में बहुत सारी थॉट्स है, चल रही है, छुपी हुई सच्ची भावना उनके अंदर की, ये सब कुछ है।
ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। तो उनको लगता है विश्वास हो और भरोसा जो है, विश्वास है और प्यार जो है, रिश्ते जैसे होता है ना टेल एंड हेड, तो रिलेशनशिप के दो पिलर्स होते हैं जिसमें रिलेशनशिप मतलब बिल्ड करता है, बनता है। तो यहाँ पे जो है हम दोनों ने दोनों खो दिया। अरे आपने तो निभाया, कह तो रहे आप प्योर हार्ट है, फिर खो दिया। यानी कि अभी भी इनके अंदर से टॉक्सिसिटी नहीं गई है, अभी भी ब्लेम बाजी, गेम बाजी, प्लेयर नेचर इनका इनके अंदर में है। टाइम लगेगा थोड़ा, देखो ये रिवर्ट जा रहा है ना, ये घूम के जा रहा है। You never gave me importance that I was seeking. I think now it's too late. देखे, तो पहले ये सोचते थे ऐसा कि आपने कभी भी उनको महत्व नहीं दिया, दूसरे को महत्व दिए और इस तरह से आपका रिलेशन खराब होगा। तो यहाँ पे ये जो थिंकिंग है इनका चेंज हो रहा है। पॉजिटिव तो होना चाहते हैं लेकिन बार बार उसी फैमिली में है, बार बार आके ब्रेन वॉश कर देते होंगे। थोड़ा सा सुधरते होंगे, थोड़ा सा सुधरने की कोशिश करते होंगे अच्छे लोगों के बीच में, फिर आके उनका जो है ब्रेन वॉश कर देते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। जब तक कि ये पूरा ऐसे ना हो जाए, पूरा जो है अपनी जिम्मेदारी ना ले कि हाँ मैं बुरा था, मेरी वजह से सब कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं ही सुधारूंगा, नहीं मैं ही सुधारूंगी। जब तक इस नेचर में आपके पर्सन ना आए तब तक आपको आगे जाने की ज़रूरत इसी फ्रिक्वेंसी में मैं पहले डाल देती हूँ। तो आप तब तक ये जो है अपने आप में टाइम दीजिए और जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर और एजुकेशन स्टडी बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पढ़ने की कोई उम्र ख़त्म नहीं होती है, जिस उम्र में है उसी उम्र में वही सिर्फ जानने की कोशिश कीजिए क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। योर ड्रीम्स आर डिफरेंट देन माई डिजायर, लेट्स फिगर आउट टुगेदर। देखें, तो आपके ड्रीम्स कुछ और है, इनके ड्रीम्स कुछ और है। तो मैंने क्या बोली कि अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। कार्ड बाद में आए, मैसेजेस पहले आ गए कि आप जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, किसी भी उम्र में आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, जो भी आपका सपना था उसको जाके पूरा कीजिए। ये देखिए, ये भी रिवर्स है। माई ओपिनियन हैज चेंज फॉर यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। क्या बोली मैंने, इनका ब्रेन वॉश करते होंगे, इनका ब्रेन वॉश करते होंगे, इनका जब कभी भी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं फिर आके ब्रेन वॉश कर देते होंगे। तो इनका ओपिनियन रोज चेंज होता रहता है और चेंज होता रहेगा जब तक ये बंदा बंदी नहीं, जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे, आप अपनी पहचान नहीं बनाओगे, आप अपने लिए नहीं जियोगे, आप अपने स्टेबल नहीं होंगे, तब तक चेंज होता रहेगा। जब आप हो जाएंगे तो ये तो क्या, इनके पूरे खानदान का ओपिनियन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, आपको कोई और मिल जाएगा। आप अपने सपने के साथ खुश होइए। जरूरी है पार्टनर पर्सन हो, कोई जरूरी नहीं है। और देख लेते हैं एक लास्ट, माई डिजायर्स आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन सो एक्सक्यूज मी। देखे मैंने क्या बोली, ये तब आएंगे जब तक आप कुछ अच्छा करेंगे, आएंगे आपका बिगाड़ा करके चले जाएंगे अपने सपनों में रंग भरने के लिए। तो बहुत बड़े कार्मिक थे, कार्मिक हैं, अभी भी कार्मिक नेचर है। तो अंदर वाला प्लेयर जो है माइंड गैम्बलिंग गया नहीं है। आप अपने सपने को पूरा कीजिए वरना ऐसे इनके पीछे झूमते लटकते रह जाएंगे। और इनको पता है कि आप इनको जाते हो पीछे आते हो, जाते हो पीछे आते हो, गए हो तो चले ही जाओ। ठीक है, आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विद यू, आई डाउट आर वी कंपेटिबल। तो डाउट हो रहा है, आप इनको अगर छोड़ के सचमुच निकल गए हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अब जो है इनको डाउट हो रहा, होने दीजिए, अच्छी बात है। थोड़ा बोलते हैं भय भी होए ना प्रीत, डर के बिना प्यार भी नहीं होता है। जब आपको खोने का डर होगा तो आना होगा, आएंगे, नहीं आना होगा तो कुछ बेहतर ही आएगा जो आपके लिए बना होगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ध्यान रखें, अपना माइंड हमेशा स्टेबल रखें। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल, ब्यूटीफुल सोल, डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।